नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ अवैध अफीम की खेती का गढ़ बनता जा रहा है। पहले दुर्ग और उसके बाद बलरामपुर में अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ। अब इन दो जिलों में भी 3 अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद रायगढ़ जिले में 3 मामले उजागर हुए हैं। दुर्ग में जहां भाजपा नेता सहित 9 लोगों को पुलिस ने अफीम की खेती में गिरफ्तार किया है, वहीं बलरामपुर में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रायगढ़ के लैलूंगा के 2 मामले में भी स्थानीय और तामनगर आमा घाट में झारखंड से आकर खेती कर रहा था। तीनों की जगह में पाई गई। बताया जा रहा है खेती में खेत मालिक के साथ बाहर के व्यक्ति भी आए, अवैध अफीम की खेती कर रहे थे। 15 दिनों में सीएम साय ने कलेक्टरों से अफीम की खेती को लेकर रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि कुछ और जगहों में पुलिस ने जाकर चिन्हित किया है और कितने भी बड़े रसूखदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार नहीं चलेगा। दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि कब से ये चल रहा है और इसको निकालना है और व्यक्ति का राज नहीं होता है, कानून का राज होता है। दुर्ग के बाद बलरामपुर और रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई है। सीएम साय ने कलेक्टरों को आदेश दिया है, आदेशित किया है, जहां भी गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी। अगर कोई गैंग इसके पीछे है तो उसे नस्तनाबूद किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती को लेकर सियासत अब रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने कलेक्टरों की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाया। ऐसे में अफीम का मुद्दा अब कानून व्यवस्था के साथ साथ सियासी बहस का भी केंद्र बन गया है। को लेकर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है, दोषी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और अफीम की खेती से धड़ल्ले से चल रही है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से अब सख्त रुख अपनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि कोई भी हो और रसूखा हो, चाहे जो भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। बहरहाल अभी कर राजनीति भी हो रही है। अब देखना ये होगा कि और कितने लोग हैं जो अफीम की खेती से जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। अफीम की खेती को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। अब देखना ये होगा कि आरोपियों को कब पकड़ा जाता है। तो ये आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दुर्ग, बलरामपुर, रायगढ़ में कुल 6 स्थान पर छापेमारी की गई है। जगह जगह पर ये देखा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है। तो सीएम साय अफीम की खेती को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी अफीम की खेती करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा गया है। तो लगातार अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इन चीजों पर पूरी तरीके से लगाम कैसे लगाई जाती है। अफीम की खेती को लेकर सरकार की तरफ से चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। उमेश घोरबोड़े हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि लगातार अब
ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो अफीम की खेती करते हैं, और सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है और कलेक्टरों को आदेश दिया गया कि जो भी गलत कर रहा है, अफीम की खेती कर रहा है, उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए। क्या कहेंगे सबसे पहले प्रतिक्रिया? जी, सबसे पहले तो न्यूज़ आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को हमारे नमस्कार। और ये सबसे पहले यही कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो 2.5 साल की सरकार है, उसमें किस प्रकार से नशे का व्यापार या फिर जो अपराध हैं, जिस प्रकार से बढ़े हैं पूरे प्रदेश भर में, ये हम लगातार देख रहे हैं। और यहाँ पर जब मामले सामने आते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगी, इस प्रकार की बातें होंगी। यहाँ भी जो ये अफीम का मामला है 2.5 साल के बाद अचानक से जब दुर्ग के समोदा गांव में सामने आया, वहां पर भी हमने देखा कि जो वहां का सरपंच था वो कई बार लगातार शिकायतें कर रहा था, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब भूपेश बघेल जी वहां पर गए, उसके बाद ही ज्यादा बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद वहां पर कार्रवाई हुई, फिर विनायक ताम्रकार नामक एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता का नाम आया। उसके बाद पता चला कि उसी की जमीन थी, वहां पर खेती हो रही थी, सरकारी जमीन और अपनी सब मिला करके वहां पर बड़े पैमाने पर खेती हो रही थी, 100 लगभग एकड़ के ऊपर में खेती हो रही थी। ये सारी चीजें सामने आई। उसके बाद फिर ये हुआ कि लगातार एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके अब तक मेरे ख्याल से 6 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ के अंदर में आज आप देखिए नशे का व्यापार किस प्रकार से फल फूल रहा है। जैसे कि नशे की टैबलेट्स जो है सप्लाई लगातार हो रही है, सूखा सप्लाई हो रहा है और भी कई तरह की चीजें। अभी कुछ दिन पहले नव्या मलिक वाला मामला भी हुआ, उसमें कार्रवाई किस प्रकार की हुई सबने देखा। विधानसभा मामला उठा जिन लोगों का नाम उसने लिया था, जिन रसूखदारों का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रसूखदारों पर कार्रवाई की बात अभी मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, मैं आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था। तो ये सारी जब चीजें होती हैं तो एक न कहीं कार्य प्रणाली पर एक सवाल निशान खड़ा हो जाता है। अभी 2.5 साल से आपके पास कहीं सुनी थी, एक सरपंच की सूचना पे आपने दुर्ग में पकड़ा, उसके बाद अब लगातार जगह जगह जब पकड़ी जा रही है, आप अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि भाई हमने जो है पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब तो अगर कार्रवाई की जा रही है तभी तो पकड़े जा रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो पकड़े ही नहीं जाते। इससे पहले तो नहीं पकड़े जाते थे, अब पकड़े जा रहे हैं। बहरहाल उमेश जी देखिए, अभी अभिमन्यु जी आरोप अब इसका जवाब लीजिए। इसका देखिए अभिमन्यु जी, अब जवाब तो लेना पड़ेगा, सिर्फ आरोप तो नहीं चलेगा बीच में। आपने ठीक मुझसे है, पूछा, 10 सेकंड दीजिए मुझे जवाब देने के लिए। नहीं, इस प्रकार से भी नैरेटिव सेट ना कीजिए, मुझे करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि पहली जगह जब सूचना के आधार पर पकड़ाया, उसके बाद ही नेटवर्क का पूरा खुलासा हुआ, उसके पहले तक कहीं कुछ ऐसा पता नहीं था। जी ठीक है। उमेश जी अब जवाब दीजिए। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि धड़ल्ले से नशे की खेती हो रही है और कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं, लोग तो पकड़े जा रहे हैं, अब इसका जवाब दीजिए। देखिए 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ जो शांति के टापू के रूप में जाना जाता था, पहचाना जाता था, खान के कटोरे के रूप में छत्तीसगढ़ की वैश्विक पहचान है। जब वो नशे का गढ़ बनता रहा, नशे माफियाओं को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में पोसा गया, तब ये राजनीति करने वाले सरकार में बैठे हुए। और आज जब ये विपक्ष में आ गए हैं और बीते 2.5 वर्षों के अंदर लगातार विष्णुदेव साय के सुशासन में जब कार्रवाइयां हो रही है, इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के नशा माफियाओं के खिलाफ पहली बार एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होती है। जरा बता दें, इनके समय में भी कुछ लोग पकड़ में आए थे, उंगलियों में जिनको गिना जा सकता है, गिनती के कुछ लोग, उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करने का साहस कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं दिखा पाई। इनके समय में कहीं 2.5 किलो, कहीं 500 ग्राम सूखे नशे की सामग्री जब्त होती थी। हमारे समय में 64,000 किलो से अधिक की मात्रा में सूखा नशा को न सिर्फ जब्त करने का काम किया गया, बल्कि उसके नष्टीकरण की कार्रवाई भी की गई। 2,500 से अधिक वाहन जब्त किए गए, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। यहां तक कि बीते 2-2.25 वर्षों के अंदर में जो इस प्रकार के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी संपत्ति तक जब्त करने की कार्रवाई हमारी सरकार के समय में हुई, विष्णुदेव साय के सुशासन में हुई। और जब ये कार्रवाइयां चल रही थी, लगातार कहीं से गांजा पकड़ में आ रहा था, कहीं से अफीम पकड़ में आ रहा था, कहीं से हेरोइन पकड़ में आ रहा था। ये हमारी सरकार के समय में तमाम कार्रवाई हुई। उसी समय में मुखबिर की सूचना के आधार पर दुर्ग का मामला निकल करके आया,
और दुर्ग में जाकर के जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने आदत के मुताबिक फोटो खिंचाने के लिए वहां पर चले जाते हैं और फोटो खिंचा करके राजनीति करने का काम करते हैं। और केवल दुर्ग का विषय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही हाँ, है। मैं आ रहा जब हूँ, आप माननीय अभिमन्यु जी आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने सुनिए पहले। हाँ निर्देश ठीक। दिया, अरे सुन लीजिए, आप पूरा जवाब सुन लीजिए। तब बलरामपुर में दो मामले निकल करके आते हैं और पुलिस की सजगता से वहां पर कड़ी कार्रवाई होती है। और उसके साथ ही रायगढ़ के अंदर में फिर से मामला निकल करके आता है, लैलूंगा के अंदर में फिर से मामला निकल करके आता है। ये सब क्या बतलाता है? ठीक है। इस सरकार की नीयत साफ है, पुलिस सजगता से काम कर रही ठीक है है। और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी बिल्कुल, सरकार पुलिस लगातार सजगता से कार्रवाई करे, करती जीरो है। टॉलरेंस की उसी का नीति पर नतीजा काम करे। अभिमन्यु जी बोलिए, आप ठीक हो, कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, वो तो जी, बीच मैं बीच ये में कहना इंटरप्ट चाह रहा करेंगे। था। देखिए, ठीक ये है, तो अब मैंने भी देखिए सबसे इंटरप्ट कहा करेंगे तो उमेश जी, पूछना जवाब पड़ेगा ना सुनिए, सर, ऐसा मैंने नहीं है। हाँ राजू बोलिए को बोलिए, नहीं अभिमन्यु जी कहा। बोलिए, उमेश जी सुनिए अब। अरे क्या ये लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं यार। अरे कुछ देखिए, बोलेंगे ये बीच किस में, प्रकार के लोगों को बोला। आपने बैठा दिया है। ये अभिमन्यु मिश्रा जी, ये कौन है? ये किस प्रकार से डिबेट कर रहे हैं? ये नए नए आए क्या है डिबेट करने के लिए? क्या किस प्रकार की बदतमीजी है? इस प्रकार की बदतमीजी यहाँ पर नहीं होगी भैया। मुद्दों पे बात करिए, इस प्रकार की चीजें नहीं होगी। भूपेश बघेल की तरह जा करके वहां पर वही लूटने का प्रयास। अभी ये आपको कह रहे थे, एंकर को कह रहे थे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अरे नैरेटिव सेट करने का कांग्रेस के लोग करते हैं, जाकर फोटो खिंचाकर वीडियो बनाकर नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। डिबेट में आकर ये मीडिया के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार की बदतमीजी करने का भी काम चलिए ठीक करते है, हैं। ठीक है, तो अब इस सुनिए, प्रकार से नहीं अभिमन्यु चलने जी वाला। बोलिए, अभिमन्यु जी बोलिए। मैंने कुछ बोला ही नहीं। किस बात से आपत्ति हो गई मुझे समझ में नहीं आता। ना मैंने इनके बीच में बोला, इनकी पूरी बात मैंने धैर्यता पूर्वक की, तो इनको पता नहीं किस बात की परेशानी हो गई। उसके बाद जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी बातें पूरी करने, तो फिर ये बीच में भी क्या कहे, मुझे थोड़ा सा कनेक्शन का परेशानी हो गई थी। तो जी बताए, क्या क्या पूछ रहे थे, बताए फिर रिपीट करें। कार्रवाई कर, और कुछ आप कुछ कहना चाह रहे थे ना बीच में, बोलिए बोलिए, अभिमन्यु जी अपनी बात रखिए। अब उन्होंने अपनी बात रख दी, उमेश जी ने। हाँ, तो मैं बीच में नहीं कह रहा था, मैं वही स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने उंगली उठा के भी नम्रतापूर्वक अपने समय का इंतजार किया है। हाँ ठीक है, अब तो आपको समय दे रहा हूँ, अब तो बोलिए साहब। ये बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा। और दूसरी बात ये है कि जो नए हैं, पुराने हैं, इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे उमेश जी, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ना चाहिए कि हम नए हैं या पुराने हैं। आप अपना पक्ष रखने बैठे, अपना रखिए, हम अपना पक्ष रखने बैठे, हम अपना रखते हैं, उसमें कोई हाँ ठीक है, मैं तो कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, नया पुरानी की बात नहीं, आप पक्ष रखिए, बात रखिए। मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। पुरानी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। हाँ तो ठीक है ना, तो हमें भी मालूम है ये बात है, सबसे पुराना दल है हमारा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि कार्रवाई के नाम पर अभी जहां तक की जितनी बातें मैंने उमेश जी की सुनी, उनका जवाब नहीं था। उनका जो था, दोषारोपण कर रहे थे वो पूर्व सरकार के ऊपर कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चलिए ठीक है, हमारी कोई गलती हो गई होगी, हम तो सत्ता से हट गए। आपके ऊपर जो अभी भरोसा जताया है, हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आप सुशासन लाएंगे, ये मान करके भरोसा जताया है ना। अब 2.5 साल के बाद अभी एक बार मुखबिर की सूचना पर नहीं, दुर्ग में वहां के सरपंच की सूचना पे जब जानकारी मिली, उसके बाद में कार्रवाई हुई। वो भी कई बार जानकारी देता रहा, उसकी बात सुनी नहीं गई, इसलिए भूपेश बघेल जी वहां पे गए। उसके अलावा जब वो बात आगे बढ़ी, विनायक ताम्रकार स्वयं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाला नेता है, उसके बाद उस सरपंच को जान से मारने की धमकी आने लगी, सरपंच ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मांग करी। तो ये सारा किस ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था जब प्रथम दृष्टया शिकायत हो रही थी। उसके बाद बाकी जगहों में मामले सामने आना, आपने आदेश दिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आप सब जगह चेकिंग करें। हमने तो कहा ही था कि सीमावर्ती इलाकों में आपको देखना चाहिए। अभी जितने 6 जगह मामले सामने आए, लगभग सारे के सारे सीमावर्ती इलाके हैं। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो मैंने अभी कहा कि नेटवर्क जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। उमेश जी कह रहे थे कि पहले कम पकड़े जाते थे, अब ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो बात वही है, वो तो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है जो चेन है, हमें उस पर कार्रवाई करनी ही है। अभी नव्या मलिक का मामला मैंने बताया, और रायपुर में इस प्रकार के कई सारे बार चल रहे हैं जिसमें हफ्ते में एक दिन लड़कियों के लिए बाकायदा एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि ड्रिंक्स फ्री है। तो ये सारी चीजें जो छत्तीसगढ़ में चलन बढ़ रहा है, इसके खिलाफ सरकार को भी काम करना है और विपक्ष को भी लड़ना है। चलिए उमेश जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, अभिमन्यु जी आपकी बात आ गई। उमेश जी जवाब, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है, उमेश जी मेरा सवाल ये है कि अब तक जितने लोग पकड़े गए, ठीक है अभिमन्यु जी, अब सुनिए, सवाल पूछ लेने दीजिए। उमेश जी, अब तक जितने लोग पकड़े गए, क्या कार्रवाई उन पर हुई है? तो बता, ये जवाब
जवाब नहीं दिए बोल रहे थे, मैंने पूरा जवाब दे दिया था कि कैसे कार्रवाई प्रारंभ हुई इनके जाने के बाद। इनके समय तो कार्रवाई होती नहीं थी। और छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ सरकार इंड टू इंड प्रणाली के तहत कार्रवाई कर रही है। ये नहीं कि खाना पूर्ति कर दिए कि आज कोई नशे का काला सामान लेकर के यहाँ पर गिरफ्तार हो गया, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए, उसके ऊपर कार्रवाई कर दिए और उसका इत्तीसरी कर दिए, फाइल क्लोज। इस प्रणाली पे कांग्रेस के जमाने में जरूर काम होता रहा होगा, लेकिन अभी इंड टू इंड प्रणाली, जो व्यक्ति नशे के काले सामान के साथ पकड़ में आया है, वो नशे का काला सामान का चैन कहां तक जुड़ा हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, पूरा ट्रेस करके पूरे चैनल को ध्वस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा एक नशे के काले कारोबार के मामले में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में गिरफ्तारी होती है, उसकी चैन पंजाब तक समझ में आती है, तो पंजाब से भी जाकर के छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तारी करके आरोपियों को लेकर के आती है। तो हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। अब इसमें कोई राजनीति देखता है, राजनीति करना चाहता है तो करते रहे, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और लगातार जो अफीम की खेती का विषय है, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो 6 मामले 7 मामले जो निकल करके आए, जिसको छत्तीसगढ़ पुलिस ने और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने मजबूती के साथ कार्रवाई करते हुए पकड़ा है, ये अंत नहीं है। ऐसे और मामले निकल करके आएंगे, इससे और ज्यादा मामले निकल करके आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार पूरे प्रदेश के कोने कोने में इसकी कार्रवाई करके जांच कर रही है। और मामले और बढ़ गए, कम हो गए, ये विषय नहीं है। हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करना है। और कोई भी होगा, कितना भी रसूखदार होगा, किसी भी कीमत पे वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अभिमन्यु जी, देखिए उमेश जी कह रहे हैं कि कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, ठीक है, आपकी बात है, ठीक है। अभिमन्यु जी देखिए, कोई कितना भी रसूखदार हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये एकदम पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं उमेश जी। जी देखिए, कोरे दावे हैं। समोदा की बात देख लीजिए ना, वहां विनायक ताम्रकार का नाम आया, उसके नौकर को मुख्य आरोपी बना दिया, उसका नाम जो रखा गया 3रे नंबर पर रखा गया आरोपियों की लिस्ट में। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है, इस प्रकार की जो कार्रवाई है, पहले तो उन्हें प्रथम दृष्टया पार्टी से निकाला गया था, बाद में जाकर के पार्टी से निकालने की कार्रवाई हुई। तो ये सारी चीजें जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कर रहे थे, उसके बाद कार्रवाई का दम भरा। राजनांदगांव में जो जवाब लूंगा उमेश जी, जवाब लूंगा, सुन लीजिए। खाना पूर्ति की गई, सुपरवाइजर को बाहर किया गया। तो केवल जो है कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति दिखी है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मामले सामने आए इस कार्यकाल में, और कार्रवाई का केवल इन दम भरते हैं। चीजों को रोकने की इन लोग की बात करनी चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही थी तो इतनी सारी जो फसलें थी, जो खेतियां थी, वो कैसे दिखाई नहीं दे रही थी? तो अब जब दुर्ग का मामला सामने आया, उसके बाद ही लगातार सारे मामले आने शुरू क्यों हुए? अभी तक क्यों हवा नहीं थी? सारा इंटेलिजेंस जो है कहाँ चला गया था? 2.5 साल से सरकार आपकी है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें आप नहीं कह सकते कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और किसी पर कोई रसूखदार हो तो रसूखदार को, मैंने कहा ना, नवजय मलिक के मामले में क्या हुआ, किसी रसूखदार के ऊपर कुछ नहीं हुआ, सारे नाम उसने बताए थे, अभी वो कहाँ है ये भी आता पता नहीं है। तो सारी चीजें जो बड़ी बड़ी इस सरकार के दौरान हुई है, बाद में लोग दावे करते हैं जो है कार्रवाई के, लेकिन वो कार्रवाई काफी नहीं होती, काफी कार्रवाई होती है, उसमें जो मुख्य आरोपी है उनको कहीं ना कहीं ये बचाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है उमेश जी, जवाब दीजिए और ये आपका फाइनल कमेंट है। देखिए, मुख्य आरोपी, सह आरोपी, मुझको लगता है कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ज्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कई सारे मामले में आरोपी हैं। और मुख्य आरोपी, सह आरोपी, पहले नंबर में नाम, दूसरे नंबर में नाम, ये नहीं होता। आप अपने बड़े नेताओं से पूछ लीजिएगा जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं और लगातार वो कोर्ट आना जाना और सलाखों के पीछे रहना करते हैं, उसमें धाराएं लगती हैं और धाराओं के आधार पर कोई पुलिस उसमें वो नहीं करती, उसमें न्यायालय निर्णय करता है कि किसे क्या सजा होगी। एक बात। दूसरी बात, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता, पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, पार्टी से भी वो निष्कासित है। और दूसरी बात, इनके सरकार के समय में जो मंत्री रहे, सलाखों के पीछे रहे, गंभीर आरोप रहे शराब घोटाले से लेकर के तमाम मामलों में, और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं। इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर दी आपने? इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर दी?
और यहाँ पर आके केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं बिल्कुल। की राजनीति चलिए अब तो देखने वाली बात छत्तीसगढ़ होगी के कि जनता के आगे बीच और किन किन लोगों को पकड़ा जाता है। उमेश जी, अब ये बल्कि पंजाब से जाकर आरोप लगा के जेल में रख के राजनीति करते चला रहे हैं। नेशनल हाईवे के अंदर में जो ट्रकों के माध्यम से सप्लाई होती है उसके चैनल को ब्रेक ठीक है। करने का काम चलिए छत्तीसगढ़ अब पुलिस हमारे ने पास थोड़ा किया है। वक्त की कमी है, नदिया यही पुलिस आप वाले दोनों के को चैनल रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो भी अफीम की खेती कर रहा है उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अभी आगे और नाम सामने आएंगे और लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार कार्रवाई चल रही है। बड़ी बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।